हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? डूइंग वेरी 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 वेल। सो हमारे आज की ये 12th साइंस की जो वन शॉट सीरीज़ है उसमें आगे बढ़ते हैं। और आपको पीछे दिख ही रहा होगा कि सर कौन सा चैप्टर लेने वाले हैं। यस, दिस इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अभी ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में मैं ऑलवेज बच्चों को करता हूँ, सिखवाता हूँ कि एक पहला जो पार्ट है वो सिंपल डिफरेंशिएशन का है, ठीक है। उसमें फॉर्मूला और कई तरह के टाइप्स के सम्स आते हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और छोटे वाला एक टॉपिक है रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बेस पे है। तो अभी पार्ट 1 में सिर्फ हम डिफरेंशिएशन के आज के इस वीडियो में वन शॉट के साथ जाएंगे, ठीक है। पूरा एक आपका एक पहले बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने दे दिया है। आपको ये वीडियो देख के कुछ दिख रहा होगा कि सर ने कहाँ पे कुछ फॉर्मूला में गलती कर दी है, लेकिन गलती नहीं है। मैं अभी आगे आगे बोलने वाला हूँ कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे आपको याद करना है। वैसे तो ये वाले जो सम्स है वो आपने आई थिंक 11th स्टैंडर्ड मैथ्स में भी थोड़ा बहुत डेरिवेटिव किया था, वहाँ पे भी याद रखा था। फिर 12th मैथ्स में आने से पहले आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ये तरह के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने भी ये प्रिपरेशन की होगी। लेकिन अभी पर्टिकुलरली जो अब हम मैथ्स के प्रिपरेशन करते हैं, मैथ्स के 12th स्टैंडर्ड के साथ डिफरेंशिएशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो पूरा एक फॉर्मूला का ये बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शंस, प्रॉब्लम्स, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें आनी चाहिए, ठीक है। सो पार्ट 1 के साथ हम जाएंगे। दिस इज द अलजेब्रा, ये ठीक है, पूरा वाइट कलर के साथ मैंने अलजेब्रा के सम्स लिख दिए हैं। ये जो है हमारा मेन प्रॉपर्टी है x रेज़ टू n, x रेज़ टू n-1। ये इसमें तो कुछ नया नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन जितना स्ट्रांग होगा उसके बाद आपका इंटीग्रेशन भी स्ट्रांग होगा। इंटीग्रेशन भी हम वन शॉट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आएंगे। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि आपको थोड़ी गलती लग रही होगी, यस, कि सर ने कॉस का डेरिवेशन माइनस क्यों नहीं किया, कॉट का क्यों नहीं किया। तो ये याद रखने की एक पैटर्न है। मैं माइनस जो है वो अलग तरीके से याद नहीं रखता हूँ, मैं एक पैटर्न के साथ याद रखता हूँ, क्योंकि हर बार आप माइनस बोलो, क्योंकि ये प्रॉब्लम कब होती है, जब इंटीग्रेशन और डेरिवेशन मिक्सअप होता है। क्योंकि कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन आए तो वहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, तो वहाँ पे अलग तरीके से मैंने याद रखा है, यहाँ पे अलग तरीके। तो कैसे याद रखा है, देखो, साइन का कॉस है, कॉस का माइनस साइन, यस, अभी मैं माइनस करूँगा, कॉट के साथ माइनस करूँगा और कॉसेक के साथ माइनस करूँगा। तो मैंने याद कैसे रखा है, लेफ्ट हैंड सी राइट हैंड माइनस, यस 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 मेरे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड सी राइट हैंड माइनस। देखो, जहाँ पे लेफ्ट हैंड सी में हमारा लेफ्ट हैंड में फंक्शन सी वाला है, यानी कि कॉस, कॉट और कॉसेक, वहाँ पे राइट हैंड साइड में माइनस है, तो ऐसे याद रखो। अब आप इंटीग्रेशन करोगे तब मैं बोलूँगा राइट हैंड सी राइट हैंड माइनस, यहाँ पे लेफ्ट हैंड सी राइट हैंड माइनस। देखो यहाँ पे भी ऐसा होगा, लेफ्ट हैंड सी राइट हैंड माइनस। मुझे यही ट्रिक बतानी थी आपको, फिर फॉर्मूला तो आपको आते ही है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशंस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस है। अगर आप, हाँ, पहले तो मैं ये बोल देता हूँ कि कोई भी फंक्शन है, अगर आप उसको d/dx लिखते हो या f'(x) लिखते हो या y1 लिखते हो, y' लिखते हो, ऑल आर पॉसिबल, ठीक है। उसको हम डिफरेंशिएशन एज ए प्रोसेस भी बोल सकते हैं और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऐसे भी बोल सकते हैं। सो अगर 2 फंक्शन है जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सो इजीली दिस इज दी वर्किंग रूल, ठीक है, अलग अलग आप कर सकते हो। अगर आप कोई स्केलर कोई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो स्केलर आप बाहर निकालो, उसके फंक्शन के डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी है मल्टीप्लिकेशन रूल। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप uv मल्टीप्लिकेशन u एज इट इज, v का डेरिवेशन प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेशन आप लिखते हो, आपको आता ही है, सो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। अगर आप मान लो कि आपको 3 फंक्शंस चाहिए, सो uv एज इट इज लिखो, फिर vw एज इट इज लिखो और uw एज इट इज लिखो, यानी कि 2-2 का पार्ट्स बना दो। अभी जो बाकी रहेगा उसका डेरिवेटिव पार्ट लिखो, हो गया, कुछ भी नहीं है। सो ये 3 वाले का होता है। फिर आपको डिवीजन रूल पूछते हैं। सो f और g डिवीजन, यानी कि रैशनल फंक्शन है
जी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो डिनोमिनेटर स्क्वायर, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर्स डेरिवेटिव माइनस, ठीक है। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल है। सो दिस इज योर ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस के साथ आप डेरिवेटिव कर सकते हो। अगले पार्ट में हम कितने वेराइटीज के सम्स पूछे जाते हैं डिफरेंशिएशन में वो लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पूरे डिफरेंशिएशन को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करूँ तो टोटल मुझे 6 टाइप मिलते हैं, ठीक है। मैं मेरे ऑफलाइन क्लासेस में इस तरह से ही पढ़ाता हूँ, मेरा ऑफलाइन पैम्पलेट भी वहीं से बनता है। टाइप 1 में मैं बेसिक प्रॉब्लम्स लेता हूँ, जो हमने अभी बेस्ड ऑन जो स्टैंडर्ड फार्मूला दिए वो स्टैंडर्ड फार्मूला का हिसाब से आप छोटे बड़े सम्स कर सकते हो। दूसरा है चेन रूल, दूसरी टाइप के सम्स जो आपके पूछे जाते हैं। हाँ, मैंने पहले ही बोला मैं ज़्यादा सम्स नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे वन शॉट में आपका वन टाइप ऑफ रिवीजन हो, इसका ही मेरा एक पर्पज़ है। तो चेन रूल में मेनली वैसे तो ऐसा होता है कि भाई कोई कॉम्पोजिट फंक्शन हो, साइन ऑफ log x हो, तो उसका आपको डेरिवेशन करना है तो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाए, यानी कि आपका ओरिजिनल पैटर्न क्या है कि आप इसको कोई एक फंक्शन ले लो, फिर आपको dy/dx करना है, तो आप ऐसे चेन रूल के साथ जाओ भाई। सो साइन u का आप डेरिवेशन करो cos u, और u का विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि 1/x। सो फिर u को आप सब्स्टिट्यूट करो तो आपको अगेन log x मिले, तो cos log x। सो ओरिजिनल पैटर्न तो यही है चेन रूल की, लेकिन हम अगर ये क्वेश्चंस को ऐसे इतने सब्जेक्टिव्स में नहीं आते कि भाई डायरेक्ट आप इसका डेरिवेशन करके, तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस में तो इसकी इतनी लंबी मेथड की ज़रूरत नहीं। तो डायरेक्ट चेन रूल, पहले ये लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन पकड़ो, साइन का मैंने cos किया और एंगल का log का 1/x किया। जब कभी भी आपका लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाए तो पहले लेफ्ट टू राइट का आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसमें कोई पावर है, यानी कोई एक्सपोनेंट आपको पावर में, तो पहले आपको पावर की प्रायोरिटी हाईएस्ट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर यही आपका फंक्शन साइन क्यूब log x पूछ रहे हैं तो पहले आप साइन का नहीं करोगे, पहले आप पावर का करोगे, 3 sin स्क्वायर log x, ठीक है, पावर का हो गया। फिर अभी आप लेफ्ट एंड राइट जाओ, साइन का cos, ठीक है, इसको बोलते हैं चेन रूल, और फिर log का 1/x। ये आप इतने तरह के सम्स पढ़े हुए, उसमें कुछ नहीं है। इसे लगभग 70 to 100 जितने सम्स मैं करवाता हूँ हर बार, तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। आपके टेक्स्ट बुक में भी आई थिंक थोड़े बहुत है सम्स है, 20-25 जितने हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर लो। स्क्वायर रूट वाले हैं, पावर्स वाले हैं, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, अलग अलग टाइप्स के सम है, यू कैन प्रैक्टिस दैट। नेक्स्ट पार्ट में आता है डेरिवेशन ऑफ या तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। यस, तो ये स्टूडेंट्स ये क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन? फंक्शंस दो तरीके के होते हैं, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसको हम y इक्वल्स टू fx बोलते हैं, यानी कि y टोटली x पर डिपेंड है, y एक्सप्लिसिट है, x इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन करते हैं तो हमें फंक्शन इस टाइप का मिलता है, ठीक है। अगर उसका मुझे डेरिवेटिव करना है, यानी कि भाई ऐसे कोई आपको ऐसा कुछ दिया, ये फंक्शन पूरा ये इम्प्लिसिट फंक्शन, अभी उसका मुझे डेरिवेटिव करना है, यानी कि dy/dx फाइंड करना है। यस, इसमें पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि dy/dx पूछते हैं कि dx/dy, तो dy/dx ही ज़्यादातर पूछते हैं, तो इसका दोनों को वेरिएबल के साथ आपको जाना पड़ेगा। फिर जहाँ पे y दिखे, ठीक है, जहाँ पे y दिखे वहाँ पे मुझे dy/dx लेना है। यहाँ तो गुजराती स्टूडेंट्स ज़्यादा मेरे पास, मीन्स के गुजराती मीडियम नहीं बोल रहा हूँ, गुजरात बेस्ड कल्चर के स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते, तो मैं उसके लिए मेरा एक गुजराती में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको बोलते हैं ज्યાં જ્યાં नज़र वाई नहीं पड़े, જ્યાં જ્યાં नज़र वाई नहीं पड़े ત્યાં ત્યાં dy/dx મળે। इसको मैं ऐसे इस तरीके से उन लोगों को समझाता हूँ। हाँ, कोई भी बैकग्राउंड हो, अगर गुजराती उसको आता है तो ही कैन इजीली अंडरस्टैंड। जहाँ जहाँ नजर, यानी कि यहाँ पर जहाँ पे आपको y दिखे वहाँ पे dy/dx देखो, इसका हिंदी वर्जन यही है, जहाँ पे आपको y दिखे वहाँ पे आप dy/dx देखो, यानी कि इसका आप x dy/dx प्लस y
इंटू 1 वैसे एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x, यस, प्लस 3 का 0, 7 का 0। वैसे तो यहाँ पे कोई एक फंक्शन लिख लो, 3x का 3 कर दो, क्योंकि 3 और 7 मिला के आप 4 भी लिख सकते हो। सो इन सारे डी वाई बाई डी एक्स को आप कलेक्ट करो, x प्लस एक्स स्क्वायर, जो बाकी रह गया वो सामने जाने दो, 2xy माइनस 3 माइनस वाई। अभी जो बचा उसके नीचे डिवाइड करो, यू विल गेट दी इजीली आंसर। सो टोटल 6 टाइप्स में से मैंने 3 टाइप को आपका वन शॉट सीरीज में ले लिया। अभी आगे जाते हैं, चलिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉगरिथम फंक्शन, यस, ये सबसे जोरदार है, जब से एकदम झकास वाला टॉपिक है लॉगरिथम फंक्शन। पहले तो ये समझो कि आप डिफरेंशिएशन जो है वो कैलकुलस फील्ड का है, और कैलकुलस फील्ड में जो लॉग है वो कंपलसरी हम बेस ई के साथ लेते हैं, क्योंकि आपका डेसिमल सिस्टम है तो आप बेस 10 लेते हो, कोई भी बेस ले सकते हो, लेकिन आपका कैलकुलस फील्ड है सो कंपलसरी दिस इज नेचुरल लॉगरिथम। और मॉड्यूलस आपको एक्स क्यों करना है, क्योंकि लॉग का डोमेन है कि आपको एक्स पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। अभी लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन समझाओ कि उसका यूज कैसे होता है, उसके पहले हम रूल्स ऑफ लॉग पहले पढ़ते हैं। तो सिंपल है भाई, कोई भी बेस लो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन है तो आप ऐसे कर सकते हो एडिशन, अगर आप डिवीजन कर रहे हो सो लॉग ए माइनस लॉग बी, हाँ बेस तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अगर आप कोई पावर्स है आपके पास तो पावर एक्सपोनेंट पार्ट आगे आ जाएगा। फिर आप अगर यहाँ पे अलग अलग बेस है और आपको ई बेस चाहिए, यस इसकी ज़रूरत भी पड़ती है कई बार क्वेश्चंस में, आपको बोलूँ तो मैं ऐसे टाइप के सम्स पूछते हैं, यस, हाँ आपको याद आया होगा, दिस इज़ एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो इस टाइप के सम्स में इस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको चेन रूल के साथ ही जाना है, पहले आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, log x अपन log 3 कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आपने दे दिया है सर तो एक बार कर ही दो सर, कैसे करते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है। कुछ भी नहीं है बच्चा, इसको करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, अभी भी फिर से log है बार, तो आप इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, बेस ई और log 7 ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। log 7 को बाहर निकाल लो। अभी आपको डेरिवेशन करना है तो ये अभी रूल ये वाला आ गया, डिवीजन वाला, हाँ सभी में अभी बेस ई ही रहने वाली है, बेस ई ही रहने वाला है, और यहाँ पे आप डी बाई डी एक्स लिख लो। सो आपका आंसर फाइनली क्या आएगा मेरे भाई, ये तो 0 हो जाएगा, प्योरली कांस्टेंट है, तो log x, ठीक है, ठीक है। आप देखो वैसे ही होगा, सॉल्व log x, सो यू विल गेट दी इजीली आंसर, हाँ log x इंटू 1/x, सो दिस इज योर आंसर। अभी आप कोई भी यहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हो, कोई भी चेंज कर सकते हो, यू विल गेट डेफिनेटली द आंसर, ठीक है। इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, पहले आप इसको log ये ई को बना दो, फिर नीचे log 7 ले लो, फिर log के हिसाब से आप अलग से कर सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी एक कांस्टेंट पार्ट 0 आएगा, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल। फिर एक इंपॉर्टेंट रूल है e⁻x, इसका आंसर x, यस ये भी बहुत बार हमें यूज में लेना पड़ेगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ओके। हाँ एक और है log 1, कोई भी अगर आप बेस लेते हो इट विल गेट यू दी 0, अगर आप e लेते हो तो भी 0, 10 लेते हो तो भी 0, 2 लेते हो तो भी 0, ठीक है। log 0 कभी भी पॉसिबल नहीं है, log इन्फिनिटी भी कभी पॉसिबल नहीं है। दीज आर दी मेनली इंपॉर्टेंट रूल्स। हाँ एक बात याद रखो, log a प्लस log b का log a b होता है, log a इंटू log b करो तो ये log a b नहीं होगा। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी। और दूसरी एक चीज़, अगर आपको log x का स्क्वायर पूछते हैं, इसका डेरिवेशन, और
लॉग एक्स स्क्वायर पूछते हैं। यस, ये गलती करते ही है स्टूडेंट्स। तो दोनों का आंसर डिफरेंट, ये लॉग एक्स का स्क्वायर है, यानी इसमें पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। सो इसका आंसर आएगा 2 log x अपॉन एक्स, और इसका आंसर आएगा 2/x। ठीक है, क्योंकि ये जो है 2, इसको आगे लाना है, फिर बाद में डिफरेंशिएशन करना है। इसमें डिफरेंशिएशन करने के साथ ही 2 आगे लाना है। समझ रहे हो दोनों? इसका आंसर क्या आएगा 2 log x। यस, मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको क्लियर कर रहा हूँ। 2 log x, फिर log x का 1/। अब इसमें 2 आगे आएगा तो सिर्फ इसका डेरिवेशन होगा 2/x, यानी दोनों के आंसर में भी अलग अलग है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी जो मेन हमारा स्ट्रक्चर है वहाँ पे जाते हैं। चलिए, ये रूल्स आप एक बार देख लो, पढ़ लो, समझ लो, एक बार याद कर लो, लिख लो, कुछ भी कर सकते हो। चलो 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 चलो, अभी एक क्राइटेरिया है कि x⁻n का डेरिवेशन क्या आता है, nx⁻n-1। a⁻x का क्या आता है भाई, a⁻x log है। सर ये तो हमें आता है, ये आता तो है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या समझाने वाला है उस पर फोकस करो। ये वेरिएबल है, उसके ऊपर कांस्टेंट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है। ठीक है, सो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट तो ये वाली फॉर्मूला, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल तो ये फॉर्मूला। अगर मान लो कि भाई वेरिएबल नहीं है, कोई फंक्शन है, sin x का 3 पावर करो तो भी यही होगा। पहले हम 3 को ही करेंगे, फिर साइन का डिफरेंशिएशन। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, मान लो कि भैया आप 5 sin x करो, यानी 3 sin x करो, तो 3 sin x, फिर log 3, इसका 3 का हो गया, और साइन का cos x। यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, 3 sin² x इंटू cos x। सो ये तो सभी को आता है, फंक्शन रेस टू कांस्टेंट, कांस्टेंट रेस टू फंक्शन। अभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फंक्शन रेस टू फंक्शन। यस, यानी कि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल। तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो कंपलसरी इसको y अज्यूम करना पड़ेगा, या तो y दिया होना चाहिए, नहीं ना दिया हो तो हमें खुद लेना है। दैट इज योर एक्सप्लिसिट पार्ट। अभी दोनों जगह आपको लेना है y। ठीक है, सो ये जो पोर्शन है वो आगे आ जाएगा। अरे सर आप जनरल फॉर्मूला के साथ जाओगे तो कैसे मालूम होगा। बस ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है, सो 1/y dy/dx, और इसका आप जो भी कोई फंक्शन हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन फाइनल स्टेज में, फाइनल में ये y मल्टीप्लाई करने का भूलना नहीं। देखो एक सम लेता हूँ, x⁻x है, सो log y ले लिया। इसका तो फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, सो x log x, क्या gx आगे आ गया, यही याद रखो भाई मेरे भाई। ऊपर वाला आगे आ गया, ऊपर आगे, ऊपर आगे, ऊपर आगे, ऐसे याद रखो। फिर इसका डेरिवेशन 1/y dy/dx, x इंटू 1/x प्लस log x, x कट, सो 1 प्लस log x। योर फाइनल आंसर y मल्टीप्लाई हो गया, सो y यानी क्या, x⁻x इंटू 1 प्लस। अभी आप कोई भी सम आप कर सकते हो, कोई भी फंक्शन रेस टू फंक्शन। ठीक है, फिर एक तरीके के सम्स आते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। x⁻x इंफिनिटी, sin x⁻sin x। यस, आपने बोला ही होगा सर अच्छा किया ये दे दिया। तो कुछ भी नहीं मेरे भाई, देख दोनों को y लेना है, इसको भी y लेना है। अभी आप एक पावर छोड़ के बाकी की सारी पावर ले लो तो भी y ही आएगा, यानी कि इसका स्टैंडर्ड वर्जन यही होने वाला है। सेम इसका भी स्टैंडर्ड वर्जन यही होने वाला है। अभी ये लॉगरिदम के साथ साथ इम्प्लिसिट फंक्शन भी आएगा। देखो मैं सिर्फ इसका सॉल्व करता हूँ, दूसरे का आप कर देना। आप लॉग ले लो, सो y log x, ये कैसा, ऊपर वाला आगे यार, सिंपल हमारा रूल है, ऊपर वाला आगे। ठीक है, सो इसका डेरिवेशन 1/y dy/dx। चलो y log x का x 1/x, फिर log x। यस, मैंने पहले ही बोला था ये लॉगरिदम के साथ साथ इम्प्लिसिट फंक्शन भी। अभी dy/dx को कलेक्ट करो, तो आप कलेक्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड तो क्या मिलेगा, 1/y माइनस log x। हाँ कि नहीं, हाँ देखो 1/y और log x, और y/x तो ऐसे का वैसा ही है। तो आप इसका सिंप्लीफिकेशन करो, 1 माइनस y log x,
फिर आप फाइनली आप देखो तो ये डिनोमिनेटर वाला y इस पे जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा वाई स्क्वायर, ये y किधर जाएगा वाई स्क्वायर x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x। ठीक है। सो जब कभी भी आपको इन्फिनिटिव वाले ऐसे सम पूछते तो लॉगरिदम के साथ ही जाना है, याद रखना एक बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने पहले ही बोला क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और पैटर्न के टाइप्स के सम आते हैं कि अगर मैं भूलूँ नहीं तो यस, हाँ। सो ऐसे टाइम्स के सम्स के लिए आप अगर बोलो तो डायरेक्टली आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, लेकिन नहीं, ये स्पेशली लॉगरिदम के साथ ही जाएंगे। यानी कि अगर आप log y करते हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये मैंने कोई भी रैंडमली एक एग्जांपल लिया है, 1/2 पावर, तो 1/2 आगे आ गया। फिर आप देखो, क्या देखो सर, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन में अकेला है, तो ए मल्टीप्लिकेशन का एडिशन होगा। बस यही करना था। 3 आगे भी ला सकते हो, माइनस, ठीक है। सो 4 आगे ला दो, 3 आगे ला दो, देन डायरेक्टली यू कैन डेरिवेट। अभी इसके आगे मैं नहीं करूंगा, आपको इजीली हो जाए। तो ये पैटर्न के सम्स भी आपके टेक्स्ट बुक में है। देखो वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स कैसे पूछते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, कैसे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो कैसे अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ठीक है, मैं एक कंबाइन करके एक पूरा एक आपको टॉपिक वाइज दे रहा हूँ, सो यू कैन इजीली रिवाइज। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल्स इसे इतने ज़्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार कंसेप्ट आ गया तो कोई भी आप एग्जाम्पल क्रैक कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है टॉपिक नंबर 5, यस, पैरामेट्रिक फंक्शन। ये तो इजी है, इसमें कुछ नया नहीं है, नाम से ही उसका मीनिंग है कि भाई मान लो कि x कोई t का फंक्शन है और y कोई g का t बेस्ड ऑन फंक्शन, दोनों t कोई भी एक पैरामीटर में होना चाहिए। t में है तो t में, थीटा तो थीटा, अल्फा तो अल्फा। तो अब मुझे अगर dy/dx चाहिए तो कंपलसरी पहले आपको dy/dt करना पड़ेगा, फिर dx/dt, dt कैंसिल नहीं होगा, एक पैटर्न है। अगर आपको थीटा में पूछते हैं तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। ये वाले जो सम्स है वो एकदम सिंपल है, आप प्रैक्टिस करके लेना, इसमें कुछ नया वेराइटीज़ नहीं है। एंड द लास्ट पार्ट डिफरेंशिएशन के लिए वो है सेकेंड ऑर्डर। यस, अभी ये ऑर्डर जो वर्ड है वो आपको चैप्टर 9 में आएगा, लेकिन आप अगर कोई एक फंक्शन का dy/dx करते हो, उसका अगेन आप सेकेंड डेरिवेशन करते हो, तो इट कैन बी राइट लाइक दिस, d²y/dx²। इसको हम y1 भी बोले, y' भी बोले, y2 भी बोले, y" भी बोले। तो इसमें ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है हमारे प्रूफ्स वाले सम। यस, हाँ, कि आपको कुछ दिया है y = tan इनवर्स x का स्क्वायर, फिर y2 समथिंग प्लस y1 समथिंग प्लस y = ये तो मैं एक रैंडमली सम ले रहा हूँ। तो ये वाले सम जो है वो बढ़िया से प्रिपेयर करना, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार राइटिंग के साथ करना है, क्योंकि प्रूफ के सम से तो कई बच्चों को ऐसा लगता है ये तो इजी हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स है वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस होते रहता है। यानी कि कई बार आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन करना है, फिर उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई, कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। सो इस तरह के सम्स आपके सेकंड ऑर्डर में आते हैं। बाकी कोई सेकंड ऑर्डर का अलग से कोई स्पेशल सम पूछने वाले नहीं है, लेकिन जो प्रूफ के सम्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में है, आर डी शर्मा अलग अलग बुक्स में आप प्रैक्टिस करो, आपको मिल जाएंगे। सो दीज आर दी डिफ्रेंशिएशन, टोटल 6 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स। मैंने पहले ही बोला था कि 2 पार्ट में वीडियो बनेगा डिफ्रेंशिएशन का। पार्ट 1 में सिर्फ डिफ्रेंशिएशन आएगा, पार्ट 2 में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम बाकी है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ ले लूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा और आप प्रिपरेशन की भी अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। लेकिन होप ये 6 टाइप के साथ अगर आप प्रैक्टिस करो पहले, ठीक है, कभी जब भी आपको एग्जाम्पल्स की वैरायटी चाहिए तो आप अपने टेक्स्ट बुक के साथ जाइए, अलग अलग बुक्स, अलग अलग रेफरेंस बुक का आप सपोर्ट ले सकते हो। डेफिनेटली ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद, ये 1 शॉट के बाद आपको कोई कंसेप्ट बाकी नहीं रहने वाला है, ये मेरी फुल्ली गारंटी है, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ, अगले पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।